वर्टाइगो की बात की थी, जो गर्दन से जिसका ताल्लुक़ है सबसे पहले, उसके लिए एक तो आपको पहली बात ये कि अपने पोस्चर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने शुरू में बताया कि गर्दन को यूँ रखने से, कंप्यूटर को घंटों देखने से, लैपटॉप पे काम करने से, ये ऐसी चीज़ों से जो है होता है। तो ज़ाहिर है कि वो पोस्चर जो है हमें सही करना पड़ेगा अपना, और रोक रोक कर काम करना पड़ेगा कि उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक दिया जाए ताकि ये टेंशन मसल्स को इन्वॉल्व ना करे और आप बेहतर हो जाएं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि लोगों को बताई जाती हैं ताकि ये उससे फ़ायदा उठा सकें और वो वर्टाइगो ख़त्म किया जा सके। तो वो क्या होती हैं? एक तो ये कि पोस्चरल एक्सरसाइजेज़, जैसे गर्दन यूँ करके कोई देख रहा होता है तो उसको कहते हैं कि आप अपनी गर्दन को जब ऐसे सीधा बैठकर वो ये थोड़ी को अपने यहाँ लगाएं सीने पर यूँ करके, और फिर लेटकर तकिए पर सर को पीछे की तरफ दबाएं। तो इससे ये जो पीछे के मसल्स हैं ये रिलैक्स होते हैं और उससे ये पट्टे मजबूत भी होते हैं। तो वो पोस्चर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि इस पोजीशन में थे पहले जब देख रहे थे, अब हमने उसका उलट किया है कि थोड़ी को यूँ लगाया नीचे और फिर पीछे की तरफ सर को दबाया तकिए में, एक पतला तकिया लेके। तो ये पट्टे जो गर्दन के हैं उसकी एक्सरसाइज होती है, वो दिन में 3-4 बार 2-2, 3-3 मिनट के लिए की जाए। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और है जो कि ये ऐसे है कि आपने ये सर पर हाथ रखा अपना और इस तरफ जो है वो इस तरफ के पट्टों को थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए मैं इसको ऐसे इस हाथ से यूँ करूँगा, कुछ सेकंड्स के लिए यूँ करूँगा, फिर छोड़ दूँगा, फिर ज़ोर लगा के इसको यूँ करूँगा, अपने आप को सीधा रखूँगा। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। फिर इस तरफ जो है ऐसे ही किया जाएगा और ये स्ट्रेचिंग इस तरह होगी बार बार। इसके साथ साथ और क्या किया जा सकता है कि हमारे गर्दन की हरकत को हम बेहतर बनाएं। ये बीच बीच में जब कंप्यूटर इस तरह देख रहे हों, थोड़ा सा रेस्ट लेकर गर्दन को हरकत दें। जैसे सलाम फेरते हैं तो इस तरह से यूँ करें, रोटेट, फिर इस तरफ रोटेट, फिर ऐसे सर को पीछे की तरफ करें, सर को नीचे की तरफ करें। ये एक्सरसाइजेस जो गर्दन की हरकत की हैं ये भी इन मसल्स को मजबूत भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं। तो इसके साथ साथ अगर कुछ थोड़ी सी सिकाई भी कर ली जाए तो मसल्स भी थोड़े से नरम पड़ जाते हैं और उनको स्ट्रेच करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये तो कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज़ हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें की जाती हैं। अगर जैसे किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसमें बाज़ औक़ात सर्वाइकल कॉलर दिया जाता है, जिसमें कॉलर की वजह से भी मसल्स को रेस्ट मिलता है। गर्दन इस तरह एकदम अचानक हरकत नहीं करती, तो उस रेस्ट की वजह से भी मसल्स को भी फ़ायदा होता है और बोन्स में भी फ़ायदा होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसके साथ साथ ये पिलो एक्सरसाइजेज़ प्लस ये जो है हरकत के लिए इस तरह करने की जो मैंने अभी बताई हैं, ये गर्दन के वर्टाइगो में या डिजीनेस में काफ़ी मददगार होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में मेरा इरादा है कि जो BPPV है उसके मुतालिक मैं आपको मुकम्मल एक्सरसाइज बताऊं, एप्ले मैनूवर बताऊं, ताकि आप हमेशा के लिए इस मुसीबत से जान छुड़ा सकें। इस बात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।